एक हरा भरा जंगलों से घिरी एक गांव में छोटे से राजकुमार नामक लड़का रहता था। उत्सुक बच्चा राजकुमार हमेशा नए उपायों की तलाश में था। एक सुनहरी सुबह जब वह अपने दादाजी के पुराने कमरे में खोजने लगता है तो उसे एक प्राचीन डायरी मिलती है। शायद उसको इसका पता नहीं था, लेकिन यह खोज उसके लिए एक जादुई और अद्वितीय दुनिया के दरवाजे खोलने वाली है। जब राजकुमार पन्ना पलटता है तो उन्हें विचित्र प्राणियों की मोहक छवियों और जादुई आश्चर्यों की छवियों का सामना करना पड़ता है, जो कि पेजों से उतरकर नाचती हुई दिखती है। एक हल्की हवा उस कमरे में बहती है और राजकुमार की रीढ़ की हड्डी में उम्मीद से तितर बितर होती है। क्या यह सिर्फ एक हल्की हवा है, या क्या यह उसके दादाजी की जादुई कहानियों की जुनून को उसके सामने लाने का एहसास है? प्रत्येक पलटी पर राजकुमार को पता चलता है कि उनके दादाजी कोई साधारण आदमी नहीं थे। उनके पास जादू की शक्ति थी। उनका काम एक प्राचीन मणि जगत रक्षक की हिफाजत करना था, जो तारों की चमक को नियंत्रित कर सकती थी और सपनों को वास्तविकता में बदल सकती थी। जैसे जैसे राजकुमार को यह समझ में आता है, वह अपने दादाजी के जादूगरी विरासत की गहराइयों में समय खोने लगता है। राजकुमार सपने से बाहर निकलता है और अपने दोस्त संजीत से मिलने के लिए जाता है। संजीत, तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैंने दादाजी के कमरे में क्या ढूंढ लिया है। मेरे दादाजी जादूगर थे और उनके पास ये अद्भुत मणि है जिसे जगत रक्षक कहते हैं, जो तारों की चमक को नियंत्रित कर सकती है और सपनों को हकीकत में बदल सकती है। क्या बात है? क्या तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारे दादाजी असली जादूगर थे? बिल्कुल। और अब मुझे इस मणि की रक्षा करनी होगी कि यह गलत हाथों में न जाए। तो क्या अब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे इस मणि रक्षा के लिए? अब मुझे अकेला रहना होगा क्या? देखो संजीत, ऐसा नहीं है। मैं अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद वापस आ जाऊंगा। ठीक है राजकुमार, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जादुई यात्रा में अपनी ख्याल रखना। राजकुमार के सामने एक जादुई दरवाजा खुलता है, जिससे वह अपने दादाजी की शिक्षा के मार्गदर्शन में राजकुमार जादू की कला सीखने के लिए निकलता है। दरवाजे के अंदर एक जादुई दुनिया थी। राजकुमार वहां की सुंदरता को देख मोहित हो जाता है। वह क्या जगह है? यह कितनी सुंदर दुनिया है। जादुई दुनिया सुंदर होती है। वहां की सुंदरता बहुत आकर्षक थी। चारों ओर सुंदर रोशनी छाई हुई थी। उस सुंदर दुनिया से हर इंसान मोहित हो जाए। राजकुमार को तभी एक अनजान रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। हाँ, ये दुनिया बहुत ही सुंदर है। जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। चलो, हम तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य तक छोड़ दें। अभी आगे हमें जगत की गहराइयों तक जाना है। मैं तुम्हें जादूगर गार्ड के पास पहुंचा दूंगा। वही तुम्हें जादुई शक्तियां सीखने में मदद करेंगे। और राजकुमार उस अदृश्य आवाज के पीछे चल देता है। वहां एक जादूगर गार्ड बाबा रहते थे, जो जादुई दुनिया का देखभाल करते थे। राजकुमार को भी जादुई शिक्षा ग्रहण करने में भी गार्ड बाबा ही सहायता करने वाले थे। राजकुमार जादुई जगत में चलते चलते वह भी जादूमय होने लगा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हर पल उसके लिए खास होते जा रहा था। वह गार्ड बाबा के पास जल्दी पहुंचने के लिए उत्साहित हो रहा था। चलते चलते कुछ समय में वह गार्ड बाबा के पास पहुंच जाता है। राजकुमार, तुम्हारा स्वागत है। मैं वर्षों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। इतने वर्षों के इंतजार के बाद तुम आए हो। क्या आपको मालूम था हम यहाँ आने वाले हैं? हाँ, तुम्हारे दादाजी गुजरने के बाद उन्होंने तुम्हें हो चुना था। तुम उनके बहुत प्यारे पोते हो। तुम्हारे साहस पर उन्हें पूरा विश्वास है। दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं कभी उनके प्यार को नहीं भूल पाया हूँ। मेरे दादाजी ने बचपन में मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैं उनकी इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। अब राजकुमार की शिक्षा शुरू हुई। वह चीजों को सीखने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। दिन प्रतिदिन शक्तियों में कुशलता पूर्वक महारत हासिल करने लगा। वे सभी शक्तियों में महारत हासिल करने के लिए अन्य कई स्थानों पर गए और लगातार कोशिश करते रहे। बहुत परिश्रम और कठिनाइयों के बाद भी आखिरी तक राजकुमार ने हिम्मत नहीं छोड़ी और वह जल्द ही अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। तुम अपनी साहस के बल पर कुछ भी हासिल कर सकते हो। गार्ड बाबा, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मेरी देखभाल अपने पोते की तरह की है। अब मेरे दादा के समान है। मैं सदैव आपके मार्गदर्शन पर चलूंगा और मणि का रक्षा करूंगा। एक अच्छे विद्यार्थी के सारे गुण हैं तुम्हारे अंदर है। तुम सदैव सफल रहना। गार्ड बाबा अपनी शक्तियों से वहाँ एक जादुई छड़ी को प्रकट करता है। ये तुम्हारी अमानत है राजकुमार। यह जादुई छड़ी तुम्हारे दादाजी की है और अब तुम अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इस छड़ी के लिए तैयार हो।
राजकुमार आगे बढ़ता है और अपने दादाजी को याद करता है। दादाजी, मैं आपका पोता राजकुमार। आप मेरे लिए हमेशा सबसे बढ़कर रहे हैं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं इस छड़ी को ग्रहण कर सकूं। राजकुमार जैसे ही छड़ी को अपने हाथों में लेता है, चारों ओर चमकदार रोशनी छा जाती है। बिजली कड़कने लगती है। राजकुमार अपने अंदर शक्तियों को महसूस करता है। हालांकि हर जादुई कहानी के पास उसका विरोधी होता है और राजकुमार की कहानी में भी एक अंतरात्मा आ जाती है जब मोरगना, एक शैतान जादूगर, अंधकार से बाहर निकलती है। तारों की रोशनी को आकर्षित करने के लिए वह जगत रक्षक मणि को हड़पना चाहती है और जिसे अपनी इच्छाओं के अनुसार रचना चाहती है, जो प्रकाश और अंधकार के संतुलन को खतरे में डाल सकती है। राजकुमार को जादुई शक्ति ग्रहण करता देख वहां दादाजी अदृश्य रूप से आ जाते हैं और राजकुमार को दुष्ट जादूगर मोरगना के बारे में बताते हैं। मोरगना जो वर्षों से जगत रक्षक मणि को पाने की कोशिश कर रही है। राजकुमार, मेरे बहादुर शिष्य, अब समय आ गया है कि तुम अंधकार के खिलाफ खड़े हो। अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करो, क्योंकि तुम्हारे पास तारों की जगत रक्षक मणि की संरचना है। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हें एक शैतान जादूगर को मिटाना होगा। अगर जादुई मणि उसके हाथ आ गई तो न जाने वो क्या करेगी। लेकिन मैं मोरगाना को कैसे हरा सकता हूँ दादाजी? राजकुमार, अपने साहसी प्रयासों के लिए तैयार हो जाओ। जब तुम अपनी शक्तियों को सही तरीके से उपयोग करते हो, तब अंधकार को प्रकाश से बाहर धकेल सकते हो। वह दिन आता है जब राजकुमार और मोरगना जादू की एक महायुद्ध में मुक्काबाजी करते हैं। बिजली गरजती है और आसमान में बिजली चमकती है जब वे एक दूसरे के बीच में टकराते हैं। राजकुमार की निरंतरता और उसके दादाजी के सबको उसके मार्ग में गाइड करते हैं, जिससे वह जगत रक्षक मणि की जादू को कभी पहले नहीं चलाया है। महायुद्ध की तैयारी जोरों से की जाती है और राजकुमार दृढ़ता से खड़ा होता है। उसकी आंखें मोरगना से मिलती हैं। इच्छाओं की टक्कर एक जादू की तूफानी लहर को उत्तेजना करती है। वे दोनों लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे थे। एक वार राजकुमार को लग जाता है और वह नीचे गिर जाता है। उसी वक्त उसकी दादाजी की आवाज सुनाई देती है। राजकुमार, मेरे पुत्र, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो। तुम्हें लड़ना होगा, उस शैतान को हराना होगा। उठो राजकुमार, उठो। दादाजी की बात सुन उसके अंदर एक करंट सी दौड़ जाती है। वह पूरी शक्ति से उठता है और एक सही समय को देखते हुए पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर एक जोरदार वार करता है और शैतान मोरगना आग में जलकर मर जाती है। ऊंचाइयों में उड़ने वाली हर धड़कन उसके दिल को जीत लेती है। प्रत्येक प्रयोग उसके दिल को खुशी से भर देता है। प्रकाश और अंधकार की संतुलन छवि को पुनः स्थापित करने के बाद अंत में राजकुमार की अटूट संकल्पना की जीत होती है। मोरगना के अंधकार के भयावह इरादों को तोड़ दिया जाता है। राजकुमार का साहस और उसके दादाजी की विरासत की सीखें उसकी मार्गदर्शन बन जाती है, जो उसे तूफान में भी सहारा देती है। अंततः राजकुमार अपने दोस्त संजीत को दिए वादे को पूरा करने के लिए घर वापस चल देता है और अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। संजीत अपने दोस्त को पास देख बहुत खुश होता है। मेरे दोस्त कैसे हो तुम? बहुत दिन बीत गए तुम्हारे बिना। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने दादाजी की इच्छा को पूर्ण करने सफल हो गया। मैंने शैतान मोरगना को खत्म कर दिया। अब जगत रक्षक मणि सुरक्षित है। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मेरे दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। वादा करो, अब तुम हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे। दोनों दोस्त साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर जरूरतमंद लोगों की मदद करते। तो सभी साहसी खिलाड़ियों, यह कहानी आपको यह सिखाती है कि हमारी सभी कठिनाइयों को जादू से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, संघर्ष की भावना और सही मार्गदर्शन के साथ पार किया जा सकता है। जैसे राजकुमार ने अपनी जादुई विरासत के साथ संघर्ष किया, उसी तरह हम भी अपनी अंदर की शक्तियों को पहचान कर, उनका उपयोग करके और सही मार्गदर्शन के साथ अपनी सफलता की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।